संख्या, संख्या क्या होती है? देखो संख्या क्या होती है, संख्या क्या प्रकार की होती है? दो। क्या प्रकार की? दो प्रकार की। नहीं, कौन कौन सी संख्या होती है? पहली होती है, देखो पहली संख्या होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी क्या होती है? अधिकल्पित संख्या ना। दूसरी होती है अधिकल्पित संख्या। अधिकल्पित संख्या होती है, अधिकल्पित संख्या होती है ना। वास्तविक संख्या जो होती है वो क्या होती है? वास्तविक संख्या जो होती है, देखिए वास्तविक संख्या, इसको हम लोग कह सकते हैं कि जितनी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है ना, उनको मिला करके क्या बनती है? वास्तविक संख्या। समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के क्या बनाती हैं? संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है ना। वास्तविक संख्या बनाती है ना। यानी वास्तविक संख्या दो तरह की हो गई, एक हो गई क्या? परिमेय, और दूसरी क्या हो गई? अपरिमेय हो गई। ये हो गई परिमेय, ये हो गई अपरिमेय हो गई। पहली हो जाएगी परिमेय और दूसरी क्या हो जाएगी? अपरिमेय। परिमेय संख्या क्या होती है? हाँ, परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे p/q के रूप में लिख सकें, जिसे p/q के रूप में लिख सकें, जिसे p/q के रूप में लिख सके, ये हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या क्या प्रकार की होती है? परिमेय संख्या जो होती है क्या प्रकार की? कई प्रकार की होती है नहीं। जैसे क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या होता है नहीं। अब पूर्णांक क्या प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक। फिर क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक जैसे क्या? 1 2 3 4 ना। और उसके बाद क्या होता है? शून्य होता है। फिर क्या होता है? ऋण पूर्णांक होता है। ऋण पूर्णांक क्या होता है? -1 -1 -2 -3 -4 ना। ये कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये तो पूर्णांक होते हैं। फिर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सभी गिनती की संख्या है ना। सभी गिनती की संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे क्या होता है? 1 2 3 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से एक चीज़ और पता चल रहा है, क्या होता है कि जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो भी क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होती है नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांक भी क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। तो इसको लिखने की क्या जरूरत है? यहाँ देखो लग रहा नहीं कि धनात्मक पूर्णांक कहाँ चालू है? 1 से लेके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से हो रहा है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्या होता है। उसके बाद क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं हम लोग? जिसमें जीरो होता है नहीं। जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं। जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं?
पूर्ण संख्या होती है। इसे कहाँ चालू होता है 0 1 2 3 डॉट 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 ना। अच्छा बताओ क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? नहीं। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं? हाँ, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। 0 देखो क्या है पूर्ण संख्या है लेकिन क्या नहीं है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब ये तो हो गया परिमेय संख्या ना। फिर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में न लिख सकें उन्हें हम लोग कह देंगे क्या? अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या जैसे क्या होती हैं? जैसे कौन होती है? करड़ी में कोई भी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो। नहीं, करड़ी 2 करड़ी 3 करड़ी 5 करड़ी 7 डॉट 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 ना। उसके बाद क्या होती है? पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या होती है। अब उसके बाद देखो ये जो अधिकल्पित संख्या होती है, अधिकल्पित संख्या किसे कहते हैं? अधिकल्पित संख्या ऐसी संख्या होती है जो करड़ी में ऋणात्मक मान, हाँ, जो करड़ी में ऋणात्मक मान के साथ में होती है। ऐसी संख्या जो क्या हो? करड़ी में ऋणात्मक मान के साथ हो। जो करड़ी में ऋणात्मक मान के साथ हो, ऋणात्मक मान के साथ हो, ऐसी संख्या जो करड़ी में ऋणात्मक मान के साथ हो उसे क्या कहेंगे? अधिकल्पित संख्या। इसको इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं ना। इमेजिनरी नंबर होता है ना। जैसे क्या हो जाएगा? करड़ी में 4 करड़ी में -2 नहीं, ये सब क्या होती है? अधिकल्पित संख्या। अधिकल्पित संख्या को हम लोग कैसे क्या करते हैं? इसको हल कैसे करते हैं? करड़ी में 4 को लिखेंगे, करड़ी -4 और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? करड़ी में -1 गुणे करड़ी में 4, ऐसे लिखते हैं ना। करड़ी में 4 का मान कितना आता है? 2 और करड़ी -1 का मान होता है i। इसको i अक्षर से लिखते हैं और करड़ी में 4 का मान कितना होता है? 2। ये कितना हो जाएगा? 2i। ये 2i हो जाएगा। यानी किसी भी अधिकल्पित संख्या को हम लोग i के फॉर्म में लिखते हैं, i के रूप में लिखे गया। कोई भी संख्या ऐसी संख्या जो करड़ी में ऋणात्मक मान के साथ होगी उसे हम लोग अधिकल्पित संख्या कहेंगे। अब आती है कौन सी संख्या? दशमलव संख्या। नहीं, मिटाने वाला काम है। देखो समझ में आया था ना। उसके बाद क्या होता है? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या जो होती है, दशमलव संख्या जो दशमलव संख्या होती है वो क्या प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? शांत और अशांत होता है। ये 2 तरह की होती है। पहला होता है शांत दशमलव और फिर क्या होता है? अशांत दशमलव। होता है। शांत दशमलव और अशांत दशमलव होता है। जो शांत दशमलव होता है वो क्या होता है? हाँ, शांत दशमलव होता है जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित होती है। जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो, जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो उसे क्या कहेंगे? शांत दशमलव होता है। जैसे क्या? 4.32 5.384 ना, ये क्या हुआ? शांत दशमलव हुआ। और अशांत दशमलव क्या होता है? जो शांत दशमलव होते हैं वो क्या होते हैं? परिमेय की अपरिमेय?
परिमेय होता है। शांत दशमलव क्या होगा? परिमेय। इसको पी बाई क्यू के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्याएं होती हैं, ये परिमेय संख्याएं होती हैं, संख्याएं होती हैं। क्यों होती हैं? परिमेय संख्या क्यों होगा? क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि 4.32 बराबर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 432/100 ना। ये किस रूप में हो गया? पी बाई क्यू के रूप में हो गया। या 5.384 बराबर इसको क्या लिख सकते हैं? 5384 अपान कितना? 1000 से आएगा। ये भी किस रूप में हो गया? पी बाई क्यू के रूप में हो गया। नहीं, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। जो अशांत दशमलव होता है उसे वो क्या होता है? अशांत दशमलव जरूरी नहीं है। अशांत दशमलव क्या होता है? जिसमें दशमलव के बाद क्या होती है? अंकों की संख्या निश्चित नहीं होती है। जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो? अंकों की संख्या अनिश्चित हो। अंकों की संख्या अनिश्चित हो। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे मान लो लिखा है 2.3215 डॉट 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 2.3232 डॉट 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 ना। तो इस तरह से देखो, ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा ना। ऐसे ये भी कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। ये क्या हुआ? अशांत हुआ। अशांत माने ये क्या हुआ? दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है? निश्चित नहीं है। अब अशांत दशमलव जो होता है क्या तरह का होता है? दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव यह दो प्रकार का होगा। यह दो प्रकार का होगा। दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा? पहला होगा अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव। और दूसरा क्या होगा? अशांत अनावर्ती दशमलव। तो अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है? अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है? इसमें दशमलव के बाद अंक या अंक समूह की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। जिसमें दशमलव के बाद अंक या अंक समूह की क्या होती है? कि पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होती है। जिसमें अंक या अंक समूह की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। जैसे मान लो लिखा है, जैसे क्या हो जाएगा? 2.333 डॉट डॉट डॉट। नहीं, ये क्या होगा? अशांत होगा और आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा ना, क्योंकि इसमें 3 की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इसको बराबर लिख सकते हैं कितना? 2.3 बार। फिर होता है, पहला उदाहरण हो गया। दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 3.357 डॉट 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 ना। इसमें अंक समूह की पुनरावृत्ति हो रही है। देखो, 3 अंकों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं 3.357 पे बार लिख देंगे। ऐसा ये इस फॉर्म में हो जाएगा। अब देखो, ये जो अशांत आवर्ती दशमलव होता है, ये कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है। इसे पी बाई क्यू के रूप में हम लोग आगे सीखेंगे। इसको नहीं, आगे सीखा जाएगा कैसे इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। उसके बाद कौन बचता है? अशांत अनावर्ती दशमलव। ये बचा अशांत अनावर्ती दशमलव। देखो,
अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होगा? अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होगा? अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है? जिसमें दशमलव के बाद अंक या अंक समूह की क्या नहीं होती है? पुनरावृत्ति नहीं होती है। जिसमें दशमलव के बाद एक निश्चित अंतराल में, एक निश्चित अंतराल में अंक या अंक समूह की पुनरावृत्ति नहीं होती, की पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं होती, है ना? तो जिसमें दशमलव के बाद अंक, जो जिसमें दशमलव के बाद एक निश्चित अंतराल में अंक या अंक समूह की पुनरावृत्ति नहीं होती, जैसे 4.321527312 इसमें देखो क्या हो रहा है, 2 आ रहा है लेकिन एक निश्चित अंतराल पे नहीं आ रहा है। यहाँ 1 अंक के बाद आया, यहाँ क्या अंक के बाद आया, 2 अंक के बाद आया, यहाँ क्या अंक के बाद आया, 3 अंक के बाद आया, एक निश्चित अंतराल पे नहीं हो रहा है। ये क्या है? अशांत अनावर्ती दशमलव है। जो अशांत अनावर्ती दशमलव होती है वो कौन संख्या होती है? अपरिमेय। क्यों? इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यह क्या होती है? यह अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिख सकते। नहीं, इस तरह से ये सब संख्याएं होती है। नहीं।